नहमदुहु तबारक व तआला व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व इत्तिबाइहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है और ख़िताब फरमाया ईमान वालों को, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए ईमान वालो, इस्तईनु, मदद हासिल करो तुम सब्र और नमाज के ज़रिए। जी हाँ, बाज़ किस्म के लोग ऐसे होते हैं ना जिनको समझ नहीं होती। ये समझते हैं कि सब्र से मदद लेनी है, नमाज से मदद लेनी है। सब्र भी गैरुल्लाह और नमाज भी गैरुल्लाह है। इससे साबित हुआ कि गैरुल्लाह से मदद लेनी जायज़ है। वली भी गैरुल्लाह है, नबी भी गैरुल्लाह है, सबसे मदद लेनी जायज़ है। लेकिन ये तफसीर कुरान पाक की तहरीफ़ है, इसलिए सब्र पर हर्फ बाद दाखिल है। बिस सब्र का माना है सब्र के ज़रिए, ठीक है। वस्सलाती, नमाज के ज़रिए तुमने मदद लेनी है। तो सब्र और नमाज से मदद नहीं लेनी बल्कि उनके ज़रिए मदद मांगनी है। और मांगनी किससे है? इश्शाका नअबुदु व इश्शाका नस्तईन। परवरदिगार, हम ख़ास तेरी इबादत करते हैं और ख़ास तुझसे ही मदद तलब करते हैं। दूसरे मकाम पर आता है ना कि वल्लाहुल मुस्तआन, अल्लाह ताला ही मदद तलब की जा सकती है, अल्लाह ताला ही से। और हम वितरों में ये दुआ पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, ऐ अल्लाह हम तुझसे ही मदद तलब करते हैं। तो मदद सिर्फ किससे मांगनी है? अल्लाह ताला से मांगनी है, क्योंकि मुस्तआन सिर्फ परवरदिगार है। हाँ, ये इबादतें हैं, सब्र करना भी इबादत है, नमाज खुद इबादत है। उनके ज़रिए तुम अल्लाह ताला से मदद मांगो। हर नमाज में हम इस बात का इकरार करते हैं, इश्शाका नअबुदु व इश्शाका नस्तईन। फ़र्ज़ नमाज हो या वितर वाजिब हो या सुन्नत मुअक्किदा हो या नफल हो या तहज्जुद, इशराक, जुम्मा या ईद की कोई भी नमाज इससे खाली नहीं है जिसमें अल्लाह ताला से वादा न करते हों इश्शाका नअबुदु व इश्शाका नस्तईन। हमें यह ऐसा सबक पढ़ाया गया, तो इसको तुमने किसी रकत में नहीं भूलना। फिर इसके बाद भी अगर कोई आदमी इधर उधर भटकता फिरे तो वो तो माजूर नहीं होगा ना। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सब्र के मौके जो होते हैं ना, अहम मौका मौत का होता है, ख़ुसूसन जबकि मौत तबई ना हो बल्कि कत्ल हो, सदमा ज़्यादा होता है। कत्ल हो तो बहुत सदमा होता है, कितना शोर शराबा मच जाता है। इसलिए फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और वो लोग जो अल्लाह ताला के रास्ते में कत्ल किए जाते हैं उनको तुम मुर्दा न कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो ज़िंदा हैं। वलाकिन ला तशऊरून, और लेकिन तुम उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं रखते, यानी उनकी ज़िंदगी को तुम समझ नहीं सकते। तो यहाँ पर कुछ बातें समझने वाली वो ये है कि जो शख्स काफिर की तलवार से शहीद होता है उसका सर काट कर अलग फेंक दिया जाता है और धड़ अलग। शरीयत भी उसका इनकार नहीं करती कि ये बात भी ज़ाहिर है कि जब सर धड़ से अलग हो गया तो रूह भी उसमें बाकी नहीं रही। शहीद की इस मौत का तो इनकार ही नहीं है। लेकिन शहीद को कब्र में दफन भी किया जाता है, इसमें भी किसी को कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। हालांकि इस जहाँ वाली ज़िंदगी बाकी हो तो दफन न किया जाता। इसलिए क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला यानी किन्हीं बच्चों से सवाल करेंगे ना जो ज़िंदा दरगोर की गई थी कि तुम्हें क्यों कत्ल किया गया। जैसे कि कुरान मजीद में भी है, व इज़ल मऊऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, जब ज़िंदा दरगोर की हुई से पूछा जाएगा कि वो किस गुनाह की वजह से कत्ल की गई हैं। तो यानी कि किसी को ज़िंदा कब्र में दफन करना बड़ा गुनाह है, जबकि शहीद को दफन किया जाता है। समझ गई हैं मसले को। इसी तरह अगर कोई शख्स अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद हो जाए तो उसका माल भी शरई वारिसों में तकसीम होगा। हालांकि अगर कोई आदमी ज़िंदा हो और मुद्दतुल उम्र को यानी उसकी क़ैद हो तो उसका जनाजा तो जेल से बाहर आएगा तो भी उसके माल की वरासत तकसीम नहीं होगी, इसीलिए कि ज़िंदा है। अब इसी तरह शहीद की बीवी इद्दत गुजारने के बाद आगे निकाह कर सकती है, ठीक है। वो इद्दत जो है, अगर फ़ौत होने वाले आदमी की बीवी हामिला है तो की इद्दत है वज़ाए अमल, जबकि बच्चा पैदा होगा उसके बाद इद्दत ख़त्म हो जाएगी। और अगर हामिला नहीं है तो फिर उसके 4 महीने 10 दिन गुजारने के बढ़ेंगे उसको, फिर उसके बाद उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। यानी उस इद्दत के ज़माने में औरत अपने घर से नहीं निकल सकती। अगर मजबूरी है तो दिन को जा सकती है ज़रूरी अपने ज़रूरी काम के लिए, तो रात किसी जगह भी नहीं रह सकती। अब देखेंगे जो
गांव वगैरह में औरतें होती हैं ना, यानी इद्दत तो उन्होंने भी गुजारनी है, उन्होंने भी अपने जानवरों को पानी पिलाना है, खेतों से साग वगैरह तोड़ना है, खेती बाड़ी करनी है, गोबर वगैरह फेंकती हैं। और बाज़ ऐसे यानी कस्बात है ना कि इन्हें पानी दूर से लाना होता है, बाज़ ऐसी जगह होती हैं कि इन्हें लकड़ियाँ भी लानी पड़ती हैं, बाज़ ऐसी औरतें होती हैं कि जिसका कमाने वाला कोई भी नहीं होता, यानी कि जॉब वगैरह करती हैं, उसको शरअन इजाज़त है कि वो अपनी ज़रूरत पूरी करे, क्योंकि वो मजबूर है। और जो दूर दराज नौकरी करती हैं, जॉब करती हैं ना, उनके लिए भी गुंजाइश है, नहीं है, ठीक है, दूर दराज की बात करी। हाँ, अगर उसकी रोज़ी का कोई और इंतज़ाम नहीं है, फिर वो औरत दिन को जा सकती है, रात किसी जगह नहीं रह सकती, तब भी उसके पास कोई और सूरत ना हो। अगर उसके पास इद्दत के ज़माने में खाने का ख़र्चा है तो उसके लिए गुंजाइश नहीं है। इसी तरह अगर कोई औरत बीमार हो जाती है, उसको इतनी तौफीक नहीं है कि डॉक्टर को फ़ीस दे के अपने घर बुलाएं, तो उसको इजाज़त है कि करीबी डॉक्टर के पास इलाज के लिए जा सकती है। ये बात तो असूली तौर पर याद रखिए कि इद्दत गुजारने वाली औरत रात किसी जगह नहीं गुजार सकती, और अगर मजबूरी है तो उसका कोई यानी कि सौदा सलफ लाने वाला नहीं है, तो वो अपनी सब्ज़ी वगैरह भी बाज़ार से ला सकती है, बोल चाल पर भी कोई पाबंदी नहीं है, ज़रूरत के मुताबिक गुफ्तगू कर सकती है। एक आदमी ने सवाल किया था ना, हज़रत इद्दत के दौरान अस्पताल में दाखिल हो सकती है कि या नहीं हो सकती, तो फरमाया अगर कोई और सूरत ना हो तो अस्पताल में दाखिल हो सकती है, क्योंकि शरीयत मजबूरी का लिहाज करती है ना। तो ये बात हो रही थी कि शहीद की बीवी का इद्दत के बाद निकाह भी जायज़ है, ये सारे शरिया काम है। तो इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, जो अल्लाह ताला के रास्ते में कत्ल किए गए हैं उनको मुर्दा ना कहो बल्कि वो ज़िंदा हैं। तो मसला यही है कि इसी पर सही रवायात मतवातर मौजूद हैं, और अहले हक़ अहले सुन्नत अल जमात के इस बात पर इत्तफाक़ है, जिस वक़्त इंसान को कब्र में दफन किया जाता है कि तो आद रूह फ़ी जसदी, तो उसकी रूह को उसके जिस्म में लौटाया जाता है। तो ज़ाहिर बात है कि जब रूह को जिस्म में लौटाया जाएगा तो ज़िंदगी आ जाएगी, उसी ज़िंदगी के बाद मुनकर नकीर के सवालात होंगे, जवाबात होंगे। उसके बाद अगर नेक है तो कब्र में राहत भी होगी, अगर बद है तो अज़ाब भी होगा। अगर जिस्म में रूह नहीं है तो खाली जिस्म को अज़ाब और सवाब का कोई माना नहीं है। इसीलिए इमाम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह ताला ने अपनी दस्त मुबारक के साथ जो किताब लिखी है ना, उसका नाम है अल-फ़िक़्हुल अकबर, यानी इसमें वो फरमाते हैं वह इयादतु अर्रूह इलल जसदी फ़ी क़ब्रि हक़, कब्र में जिस्म की तरफ रूह का लौटाया जाना भी हक़ है। सही अहादीस भी यही कहती हैं, अहले हक़ का मसलक भी यही है। कब्र में हयात है तो ये ज़िंदगी जो है ना, ये कब्र की ज़िंदगी है। तो फरमाया जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाते हैं, वला तक़ूलू, और न कहो उनके बारे में, लिमा युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाह, जो कत्ल किए गए अल्लाह के रास्ते में, अमवातुन मुर्दे, बल अहयाउन, बल्कि वो ज़िंदा है, वलाकिन ला तशउरून, और लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है। फ़र्ज़ करें कि अगर कोई शख्स किसी शहीद की कब्र को खेड़े तो शहीद ना तो उससे बात करेगा, ना उसमें कोई हिस्स व हरकत होगी, और कुछ भी नज़र नहीं आएगा। वो ज़िंदगी हमारे शऊर से बलातर है। इस बात को समझाने के लिए इल्म कलाम वाले कहते हैं ना कि मरीज़ सकता एक बीमारी होती, इसमें बज़ाहिर नफ्स चलती नज़र नहीं आती, आदमी सांस लेता भी नज़र नहीं आता, लेकिन होता ज़िंदा है। तो समझाने के लिए कहा कि का मरीज़ सकता, यानी कि जैसे सकते का मरीज़ होता है, रूह उसके अंदर होती है, लेकिन हकीम डॉक्टर हैरान होते हैं ना कि हिस्स हरकत नहीं है, सांस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह शहीद की हयात है, बजाय समझ नहीं आती। और बाज़ लोग ये कहते हैं ना कि हयात तो है मगर वो रूह की है, जिस्म की नहीं है। बाज़ कहते हैं एक जसद मिसाल होता है, उसकी हयात है। ये दोनों कौल मरदूद हैं। इसीलिए कुरान को समझिए, कुरान कहते हैं वला तक़ूलू, और ना कहो तुम लिमन युक़तलू, उनके बारे में जो कत्ल किए जाते हैं अल्लाह ताला के रास्ते में, अमवातुन मुर्दे, बल अहयाउन, बल्कि वो ज़िंदा हैं। तो कत्ल तो उस जिस्म को किया जाता है, रूह को तो नहीं होता। और कुरान कहता है जिनको कत्ल किया जाता है उनको मुर्दा न कहो, और फिर कत्ल जस्त मसाली नहीं होता, बल्कि ये तो हमारा जिस्म है। और जस्त मसाली का माना आप इस तरह समझिए कि जिस तरह ख्वाब में किसी को देखते हैं, ख्वाब में कोई तुम्हें रिश्तेदार या भेंगा मिलता है, वो ना तो उसका जसद होता है ना उसकी रूह होती है, बल्कि वो जस्त मिसाल होता है।
جو رات کو تمہیں ملا ہے اس کے ساتھ لڑتے جھگڑتے بھی رہے اور اچھی باتیں بھی کیا، سب کچھ ہوتا رہا۔ صبح کو تم اس کو کہو کہ بھائی میں نے تو رات کو تیرے ساتھ یہ گفتگو کی ہے، وہ کہے گا میرے تو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن بالکل واضح ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کے بارے میں مت کہو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیں گے وہ مردہ ہیں۔ قتل جسد عنصری ہے، یہی جسم ہے، اور زندہ بھی یہی جسم ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ پھر عجیب بات ہے کہ روزے تو رکھے، یہ جسم نمازیں پڑھے، یہ جسم ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، یہ جسم گرمی سردی برداشت کرے، یہ جسم ثواب سے محروم ہو جائے، اس کی جگہ مثالی جسم کو ثواب ملتا رہے، یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ جرم تو کرے یہ جسم سزا بھگتے اس کا مثالی جسم، یہ کون سی منطق ہوئی؟ یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے۔ یاد رکھیے کہ جزا اور سزا اسی جسم کو ہوتی ہے، چاہے ذرہ ذرہ ہو جائے۔ کتابوں میں تصریح باقی باتوں کا پتہ مرنے کے بعد چلے گا۔ پھر عجیب بات ہے کہ شہیدوں کو تو مردہ نہ کہو، پیغمبروں کو مردہ کہو، لا حول ولا قوت الا باللہ، شہید زندہ ہو اور پیغمبر زندہ نہ ہو۔ تو بہرحال اس بارے میں نے پہلے بھی ریکارڈنگ کروا لی تھی اور پڑھا بھی لیا تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شہید ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں، میں 10 مرتبہ قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں، کیونکہ شہید ہیں۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب خیبر میں زینب نامی عورت یہودیہ نے نا بکری کے گوشت میں زہر ڈال کر دیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی تھے بشر بن برا ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ، وہ فوراً تڑپ کے شہید ہو گئے۔ تو آپ نے جب بوٹی منہ میں ڈالی تو لعاب اندر سے لگا، تو بوٹی نے بول کر بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھانا کہ میرے اندر زہر ہے، مگر وہ لعاب جو اندر چلا گیا تھا تو اس کے ساتھ اتنی تیز زہر تھی تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رگیں یعنی کھینچی جاتی تھیں۔ پھر بخاری شریف میں باب ہے نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ وہ زہر جو مجھے کھلائی گئی تھی نا اس کا اثر مجھے آج محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ میری رگیں کٹی جا رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں۔ یاد رکھیے قرآن کو نہیں چھوڑنا، احادیث کو نہیں چھوڑنا، جمہور کے ساتھ ہے، لوگوں کے چرب زبانی پر نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا، نہ کہو کہ لِمَن يُقْتَلُ، ان کو جو قتل کیے جاتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اموات مردے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم نہیں سمجھتے۔ ان کی زندگی تمہاری سمجھ سے بلاتر ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے، آزمائیں گے، بِشَيْءٍ، کسی نہ کسی شے سے، من الخوف، کبھی دشمن کے حملے کا خوف ہوگا اور کبھی کوئی اور خوف ہوگا، والجوع، اور کبھی ہم تم پر مہنگائی مسلط کر دیں گے، بھوک سے مرو گے نا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی تمہارے مالوں میں کمی ہوگی، وَالْأَنفُسِ، اور کبھی تمہاری جانوں میں کمی آئے گی، تمہارے افراد میں سے کچھ مریں گے، وَالثَّمَرَاتِ، کبھی پھل کم ہوں گے، یہ امتحان ہوں گے، طرح طرح کی پریشانیاں تمہیں پیش آئیں گی، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ صبر کرنے والے کون ہیں، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، اور وہ ہیں کہ جس وقت ان کو مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، کہتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مثال کے طور پہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے بارے میں یہ خیال آتا ہے نا، یہ کیوں فوت ہوا ہے، ابھی تک تو یہ تندرست تھا، جوان تھا۔ دوسرا خیال یہ آتا ہے کہ ہم سے جدا ہو گیا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے پہلے خیال کا ازالہ تو اس طرح فرمایا نا، اِنَّا لِلَّهِ، ہم سارے اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں، اور رب جس طرح چاہے اپنی ملکیت میں تصرف کرے۔ تو دوسرا خیال تھا کہ ہم سے جدا ہو گیا، تو فرمایا جدا نہیں ہوا، ہم بھی وہیں جانے والے ہیں، یعنی دنوں کی بات ہے، مہینوں کی بات ہے، سالوں کی جدائی ہوگی، جانا تو ہم نے بھی وہاں ہی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے قبرستان میں جاؤ تو کہو السلام علیکم دار قوم مؤمنین انتم لنا سلف ونحن لکم بالعصر وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون یغفر اللہ لنا ولکم، اے قبروں میں رہنے والوں تم پر رب کی سلامتی ہو، تم ہمارے آگے آگے جا رہے ہو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی بخشے اور تمہیں بھی بخشے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹی کا دیا جلایا ہوا تھا، ہوا
تیز آئی، بجھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ جب کوئی مرتا ہے نا تو اس وقت یہ پڑھنا ہوتا ہے، تو کہنے لگی کہ حضرت یہ تو دیا بجھا تھا اور میں ابھی اس کو جلا دیتی ہوں۔ فرمایا عائشہ کل ما یسوء المؤمن، یعنی کہ ہر وہ چیز جو مومن کو تکلیف میں پیش آئے وہاں یہ پڑھنا چاہیے۔ اب یہ دیا جل رہا تھا، یکدم بجھ گیا، ہمیں کوفت ہوئی، تو یہاں بھی انا للہ پڑھو، لہٰذا انا للہ ہر تکلیف کے موقع پہ پڑھنا چاہیے۔ اب جس طرح لائٹ جاتی ہے تو انا للہ ہی پڑھنا چاہیے، تو کبھی کہتے ہیں شٹ تو کبھی کیا استغفر اللہ، تو ٹھوکر لگے پڑھو، اگر آدمی گر جائے تو پڑھو اولئک، یہی لوگ ہیں، علیہم، اور ان پر کیا ہوگی، صلوات من ربک، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ہوں گی، ورحمت، اور عمومی رحمت بھی ان پر ہوگی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں